नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का ये पार्ट नंबर 4 है। और इस पार्ट से अपन देखेंगे प्रत्येक सभ्यता स्थल की विस्तृत जानकारी। और आज अपन ले रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी। हड़प्पा मित्रों कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। और मोंटगोमरी जो जिला है वर्तमान में साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है। देखो, वर्तमान में साहिवाल जिला है मोंटगोमरी के। ये आप ध्यान रखोगे कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान पंजाब प्रांत के पाकिस्तान है, वहाँ पर है, परंतु वर्तमान जिला यदि बात आए साहिवाल आए तो भी ये करेक्ट है। सर्वप्रथम हड़प्पा जो सभ्यता है इसका उल्लेख है वो किसने किया, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को जाना गया कि भाई यहाँ पर एक कोई सभ्यता स्थल है। 1853 व 1873 में जनरल कनिंघम द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया, और 1912 में J.F. फ्लिंट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में यहाँ की सामग्रियों पर लेख प्रकाशित किया था। ये ध्यान रखोगे, यहाँ पर उल्लेख है वो किया गया, उत्खनन की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर सभ्यता स्थल है, प्राचीन सभ्यता स्थल, इसके बारे में बताया गया था। तो 1853 और 73 में जनरल कनिंघम द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया। 1912 में J.F. फ्लिंट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक जो पत्रिका है वहाँ पर भी यहाँ जो प्राप्त सामग्री है उनके लेख है वो प्रकाशित किए। सबसे पहले उत्खनन है वो किसने किया, तो 1921 में सर जॉन मार्शल, जो कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, के निर्देशन में, देखो 1921 में है, के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921, 1923 और 24-25 यहाँ है साहनी द्वारा है उत्खनन किया गया। और उसके बाद में 1926 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया, और मार्टिन व्हीलर द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य है 1946 में किया गया। हड़प्पा जो सभ्यता है मित्रों रावी नदी के किनारे पर स्थित थी। यहाँ पर कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, तो आप देखोगे अनाज कूटने का वृत्ताकार सबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। श्रमिक आवास है कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो भी हड़प्पा से हुआ है। श्रमिक आवास के बाद में अपन बात करते हैं हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, तो पत्थर से निर्मित एक युवक की नाचती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखोगे हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पत्थर से निर्मित एक युवक की नाचती हुई मूर्ति है वो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। 3x3 सेंटीमीटर का घनाकार 7 पासे भी प्राप्त कहाँ से हुए हैं, हड़प्पा से हुए हैं। कब्रिस्तान R37, ये कब्रिस्तान R37 है, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर कुल 57 कब्रें मिली हैं। ये ध्यान रखोगे 57 कितनी कब्रें मिली गई है R73 से, तो 57 मिली हैं। गरुड़ चित्रित मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मछुआरे का चित्र हड़प्पा से है। तरबूज के बीज भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। शंख का बेल हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण के क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हड़प्पा से प्राप्त है। कांस्य गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त है। अन्न के भंडार मिले हैं। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति भी मिली है। कछुए व गद्दे की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखोगे, कछुए एवं गद्दे की हड्डियां भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि सिर रहित 2 मानव मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब जिनके सिर नहीं है, केवल धड़ और पैर है, 2 मानव की मूर्तियाँ भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला होता है। यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत हड़प्पा है वो पंजाब प्रांत में था, और ये लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन कार्य है 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा किया गया, और 22 से 30 तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में है यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो चलता रहा।
फिर अपन बात करते हैं, सड़कें मिट्टी से निर्मित थी, गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों की व्यवस्था यहाँ पर मिली है। स्थान स्थान पर मेन होल है, नालियाँ बनाई हुई है। नालियों के बाद में यहाँ पर ये मेन होल कहते हैं इसे, जिसको पत्थरों से ढका हुआ था ऊपर से, ये भी मिले हैं। प्राप्त ईंटों के प्रकार, तो यहाँ पर जो ईंट है वो 3 टाइप की मिली है, बड़ी, सामान्य और सबसे छोटी। तो ये जो सारी की सारी है 4:2:1 के अनुपात में थी। 51.43 सेंटीमीटर, 26.27 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सामान्य है वो 27.94 सेंटीमीटर, 13.97 सेंटीमीटर, 6.35 सेंटीमीटर। तो ये है लंबाई, चौड़ाई और हाइट है, ये इसका अनुपात है। भवन निर्माण है, यहाँ पर 3 प्रकार मिले हैं, निवास गृह, विशाल भवन और स्नानागार। 3 प्रकार के भवन मिले हैं लोगों के रहने के लिए, और बड़े बड़े भवन भी मिले हैं और स्नानागार भी मिला है। दरवाजे, खिड़कियाँ वे रोशनदान सड़कों की ओर नहीं होकर पीछे खुलते थे। देखो, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, रोशनदान हैं। यहाँ पर ये मुख्य विशेषता थी कि सड़क की तरफ है दरवाजे नहीं खुलते थे, सड़क के दूसरी तरफ है ये खुला करते थे। रसोई घर, आंगन, कुएं, स्नानागार वे ढकी नालियाँ प्रत्येक घर में मिलती है। यहाँ देखो, रसोई घर मिलता है, आंगन मिलता है, कुएं मिलते हैं, स्नानागार मिलती है, ढकी हुई नालियाँ। देखो, ये एक पानी निकास, गंदा पानी निकास की अच्छी व्यवस्था थी, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सतकसी घास व लकड़ी से गारे की लेप द्वारा बनाई जाती थी। अन्य प्राप्त सामग्री में देखो, स्नानागार, अन्नागार के अभी आपके साथ में डिटेल विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। अन्य प्राप्त सामग्री, मेसोपोटामियाई 5 बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मेसोपोटामियाई 5 बेलनाकार मोहरें हैं, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। श्रमिक आवास भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। शहद वाला एक वसूला प्राप्त हुआ है और सिलबटा भी प्राप्त हुआ है। कांसे की नाचती हुई मूर्ति, युवक की मूर्ति और मिट्टी का तराजू, यहाँ ये ध्यान रखोगे, मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पत्थर की योगी की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, ये ध्यान रखोगे, हाथी का कपाल खंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। शिव की प्रारंभिक जो रूप है उसकी मोहर, मुद्रा पर नाव की आकृति भी मिली है। शिव के प्रारंभिक रूप की, रुद्र की मोहर भी मिली है। ताम्र पर पत्थर पर बनी प्रसिद्ध वृषभ आकृति मिली है और पुजारी की मूर्ति मिली है। ये ध्यान रखोगे, पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ पर एक शिव मोहर मिली है, जिसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ है गेंडा व भैंसा दर्शाया गया है, राइट साइड में दाईं साइड है हाथी और बाघ को दर्शाया गया है, और नीचे आसन के नीचे पैरों के पास में हिरण को बैठा दर्शाया गया है। ये ध्यान रखोगे, राइट साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है। तो लेफ्ट साइड में गेंडा व भैंसा है और राइट साइड में हाथी और व्याघ्र है, और नीचे की तरफ पैरों के पास में हिरण विराजमान है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, अब बात करते हैं, वृत्त स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर, उत्तर से दक्षिण की तरफ है 180 सेंटीमीटर है ये, और पूर्व से पश्चिम 108 मीटर है। ये 180 है और ये 108, ठीक है। ये इनका क्षेत्रफल है। ये सेंटीमीटर की बात करें और मीटर की बात करें तो ये है 33 मीटर और ये है 54.86 मीटर, ठीक है। जो वृत्त स्नानागार है, इसके अंदर ये जल कुंड है, जलाशय प्राप्त हुआ है, तो जिनकी लंबाई है 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई है वो 8 फीट है। उत्तर तथा दक्षिण में इनकी सीढ़ियां थी, ये ध्यान रखोगे। उत्तर
और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ है इनकी सीढ़ियाँ थी। इन्हें भरने के लिए ईंटों से निर्मित कुआं था। देखो ये जो जलाशय है, जल कुंड है, इनको पानी कहाँ से आता था, तो यहीं पर स्नानागार मिला है। यहीं पर एक ईंटों से निर्मित कुआं मिला है। इनका प्रयोग है धार्मिक समारोह हेतु किया जाता था। ये एक आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी गई है जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृत्त स्नानागार को कहा है। अब बात करते हैं अन्नागार की। अन्न का भंडार मिला है यहाँ पर, तो इसे स्थित कहाँ है, स्नानागार के पश्चिम में। देखो जहाँ स्नानागार मिला है उनके पश्चिम में है वो अन्नागार है। 1.54 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ऊंचा एक जगती बना हुआ है, चबूतरा उसके ऊपर है। विस्तार है 45.72 मीटर लंबा पूर्व से पश्चिम और 22.86 मीटर चौड़ा उत्तर से दक्षिण है। ईंटों से निर्मित 27 प्रकोष्ठों में विभाजित है। ये ध्यान रखना, ये कितने प्रकोष्ठों में विभाजित है, अन्नागार 27 प्रकोष्ठ में विभाजित है। राजकीय अन्न भंडार भी यहाँ पर मिला है। सभा भवन, तो सभा भवन है मित्रों 20 × 20 मीटर का वर्गाकार है और इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। तो बस आज के वीडियो में अपन ने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और आगे के वीडियो में अन्य स्थलों के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।